सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽद्यमृताः सम्बभूव समेन्द्रो मेधयः अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्टं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मआणेः स्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रन्नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्न देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि
ॐ नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यादस्मन् गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वावैतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकावुभौ इति। हम सबके हाथ में ये पुस्तक है। अगर आप पुस्तक में देखेंगे, ये प्रथम पन्ना है, ये प्रथम पेज है जहां शांकर भाष्य का आरंभ होता है, लिखा है। ये शांकर भाष्य जो है वो बड़े और घन शब्द है, बड़े हैं और घन शब्द है, बोल्ड है। उनके नीचे आनंद गिरी की टीका है। दूसरा पेज देखेंगे, गोविंदाचार्य की टीका है। और तीसरे पन्ने से आनंद गिरी की टीका का आरंभ होता है। पहले ये दोनों आचार्य जो है, दोनों ने प्रार्थना की है, जो श्लोक है प्रार्थना की। फिर तीसरे पेज से आनंद गिरी की टीका का आरंभ होता है। और उनके नीचे, आनंद गिरी के बिल्कुल नीचे जो है गोविंदानंद जी जो है, उनकी रत्न प्रभा टीका है। अधिकतर हम रत्न प्रभा टीका देखेंगे और भाष्य देखेंगे। भाष्य ये प्रथम पन्ने पर है, बाद में सीधा 9वां पेज है, वहां पर भाष्य होता है। तो माने कि पहले पेज पर जो भाष्य है, बाद में भाष्य का आरंभ 9वें पन्ने पर। तो ये हो गया हमारे, कैसे ये लिखा, देखो ये कितनी बड़ी तपश्चर्या है। इस प्रकार से शब्द का और वाक्य का ये व्यवस्था करना और इस प्रकार से उसको प्रकाशित करना, ये बहुत बड़ी बात है। हमें बहुत सरल, हमारे लिए बहुत सरलता है ये। और ये जो भी आनंद गिरी टीका है, गोविंदानंदाचार्य की टीका है, नीचे ललिताख्य टीका है, हिंदी में अनुवाद है, लेकिन वो अनुवाद शब्दतः अनुवाद नहीं है, अपने यहाँ लिखा ही है ललिताख्य। तो विद्यानंद गिरी मुनि ने हमें समझाने के लिए ये हिंदी अनुवाद भी है, और नीचे जो है वो टिप्पणी कहते हैं। भाष्य है, टीका है, विवरण है, और जो नीचे फुट नोट जिसको कहते हैं उसे टिप्पणी कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई वस्तु जो दर्शाई है
वो स्पष्ट नहीं होती है, उनको समझाने के लिए ये टिप्पणी लिखते हैं। तो आप ये ध्यान में रखना है, भाष्य है, आनंद गिरी की टीका है, गोविंदानंद की टीका है, विवरण है, और ये टिप्पणी है। तो मैं आपको पेज नंबर बोलूंगी, इसलिए आपके लिए भी सरलता रहेगी। तो हम चलेंगे पहले पेज पर, भाष्य पढ़ेंगे। मैं पाठ करूंगी, आप लोग भी पाठ करना। मैं दूसरी बार जब बोलती हूँ तब आपको भी बोलना है। देखो, ये भाष्य पारायण का भी बहुत बड़ा पुण्य है। उत्तर काशी में ब्रह्म विद्यापीठ है, जहाँ हरि ब्रह्मेंद्रानंद जी है, मेधानंद जी है, और कैलाश आश्रम में विद्यानंद गिरी मुनि को ये बहुत सुंदर भगवान ने विचार दिया था कि जिस प्रकार से रामायण का पाठ होता है, भागवत का पारायण होता है, रामायण के राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कई लोग ऐसे घर में कुछ भी है, 24 घंटे का वो रामायण का पारायण रखते हैं। कई ऐसे साधक है, वो नवाहन पारायण ये रामचरित मानस का करते हैं। तो विद्यानंद गिरी को ये विचार आया कि भाष्य का पारायण क्यों नहीं करें। तो आज कितने वर्षों से ये एक ट्रस्ट बना दिया है भाष्य पारायण का, और वो भाष्य पारायण के जो ट्रस्ट है, उनके द्वारा शीतकाल में जब उत्तर काशी से वो नीचे आते हैं, तब ये भाष्य पारायण का कार्यक्रम रहता है। तो भाष्य पारायण भी प्रस्थानत्रय के जो भाष्य पारायण है, पूर्ण भाष्य पारायण करते हो, तो उनका भी बहुत बड़ा पुण्य है। क्योंकि शंकराचार्य कौन है? शंकरम शंकराचार्य। अब देखिए, हमारी दो में पाठ कर रही हूं, नारायणम पद्म भवम क्यों है? क्योंकि बादरायण जो है वो भगवान विष्णु के अवतार है, और शंकराचार्य जी जो है वो शंकर भगवान के अवतार है, और इसलिए सदाशिव समारंभ भी हम करते हैं, क्योंकि दोनों परंपरा से हम यहाँ चल रहे हैं। तो ये भाष्य मैं पाठ करूंगी, और आपको दूसरी बार मैं जब पाठ करती हूँ, आप मेरे साथ पाठ करना। ये बहुत बड़ा पुण्य है। शुरू करते। युष्मदस्मत् प्रत्यय गोचरयोः, युष्मदस्मत् प्रत्यय गोचरयोः, विषय विषयिणोः, विषय विषयिणोः, तमः प्रकाशवत्, तमः प्रकाशवत्, विरुद्ध स्वभावयोः, विरुद्ध स्वभावयोः, इतर इतर, इतर इतर, भावानुपपत्तौ, भावानुपपत्तौ, सिद्धायां, सिद्धायां, तद्धर्माणां, तद्धर्माणां, अपि, अपि, सुतरां, सुतरां, इतरेतर, इतरेतर, भावानुपपत्तिः, भावानुपपत्तिः। कल जो हमने बात की थी कि हमारे विचार में ही विरोधाभास है, वो विरोधाभास जो है, शंकराचार्य जी यहाँ उनके ऊपर एक प्रश्न उठाते, युष्मत् और अस्मत्। संस्कृत भाषा की ये विशेषता है, जब समास में शब्द का प्रयोग होता है, तो शब्द का जो मूल शब्द जो है उनका प्रयोग होता है, उनके साथ जो विभक्ति लगी हुई है वो विभक्ति का प्रयोग नहीं हो। और इसीलिए युष्मद मानी आप, तुम, अस्मद मानी मैं, और वही अस्मद जो है प्रथम विभक्ति में अहम हो जाता है। अब देखो, और वही युष्मद जो है वो हो जाता है त्वम। अब प्रथम विभक्ति एक वचन रहता है त्वम और अहम, लेकिन ये समास है, और इसलिए मूल शब्द का, यहाँ जो मूल जो शब्द होता है उसका प्रयोग यहाँ करते हैं, युष्मद अस्मद प्रत्यय। प्रत्यय माने क्या है? युष्मत शब्द के द्वारा जिसका निर्देश होता है। अब देखो,
युष्मत पर प्रत्यय के द्वारा, युष्मत शब्द के द्वारा जिसका, गोचर माने कि जिसको हम जानते हैं, समझते हैं, जिसका हम अनुभव करते हैं। अस्मत् प्रत्यय गोचरयो, गोचरयो हो द्विविभक्ति, क्योंकि दो है युष्मद युष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचरयो हो। इस जगत में दो ही पदार्थ है, एक मैं हूं, आप है माने कि अहम आत्मा, और दूसरा आत्मा से भिन्न सब जो है अनात्मा। तो अस्मद है, मैं हूं, और ये है अहम और इदम। अब देखिए, तो अहम है और इदम है, लेकिन इदम के स्थान पर शंकराचार्य जी इदम शब्द का प्रयोग नहीं करते। यहां शब्द प्रयोग किया है युष्मत। क्यों? तो युष्मत शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उपदेश है, श्रवण है। तो श्रवण में मैं हूं उपदेश करता, आप है जो श्रवण कर रहे हैं, युष्मत त्वम, तू, तू, तुम, आप देखिए। तो ये दोनों जो है गोचर माने कि जिसका हम अनुभव करते हैं, जिसको हम देखते हैं। तो युष्मत प्रत्यय से जो देख रहा है, जिसका अनुभव हो रहा है, और अहम प्रत्यय के द्वारा जिसका हम अनुभव करते हैं, ये दोनों जो है वो क्या है? तो शंकराचार्य जी कहते हैं जो युष्मत प्रत्यय गोचर जो है वो विषय है, ऑब्जेक्ट है, और अहम प्रत्यय द्वारा जिसका निर्देश हो रहा है वो क्या है? विषयी, सब्जेक्ट। अब देखिए, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, विषय और विषयी। विषय को ग्रहण करने वाला है वो विषयी है, और जो विषय ग्रहण कर रहा है उसको विषय कहते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अब दोनों जो है आत्मा और अनात्मा, अहम और त्वम, अहम और इदम, अब ठीक से समझो, ये वो दोनों जो है विषयी और विषय दोनों जो है वो कैसे है? तमः प्रकाशवत विरुद्ध स्वभावयोः। तमः, तमः माने कि अंधकार, प्रकाश माने कि जो प्रकाश हम अनुभव कर, वो अंधकार और प्रकाश के समान, वत मानी समान, अंधकार प्रकाश के समान वो दोनों कैसे है? विरुद्ध स्वभावयो हो, दोनों का स्वभाव कैसा है? विरुद्ध है, बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव है। अब देखिए, अब ये दोनों का अगर विरुद्ध स्वभाव है, जिस प्रकार से तमह और अंधकार और प्रकाश का विरुद्ध स्वभाव है, जहां प्रकाश है वहां अंधकार नहीं हो सकता है, जहां अंधकार है वहां प्रकाश नहीं हो सकता, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। उसी प्रकार से मैं अहम जो है वो स्वतः सिद्ध चैतन्य है, हम सब जानते हैं। अहम माने क्या है? मैं हूं। आप देखिए, तो हूं माने कि जो सत्य है, अस्तित्व है, और मैं माने कि जो चैतन्य है, स्थित है। तो सत्य जो है वो तो सबको वो सब जानते हैं। आप जानते हैं आप है और आप चैतन्य है, तो आप तो सत स्वरूप है, आप चित स्वरूप। दूसरा, जिसको हम विषय कहते हैं, वो विषय जो है, विषय ग्रहण करने के लिए हमें प्रमाण दिया गया है। पांच इंद्रियां जो है, वो पांच इंद्रिय जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा ही कर्ण इंद्रिय के द्वारा आप श्रवण कर रहे हैं, चक्षुरेंद्रिय के द्वारा आप मुझे देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण से जो ग्रहण होता है वो विषय को भी प्रत्यक्ष कहते हैं, ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कहते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान है। और कई बार हम शब्द ध्वनि सुनते हैं,
ध्वनि प्रत्यक्ष है। जिस वस्तु का ये ध्वनि है, जहां से वो ध्वनि आ रही है, वो प्रत्यक्ष नहीं है। लेकिन पूर्व ज्ञान जो हमारा होता है, जिसके कारण हम वो जो विषय है जहां से ये ध्वनि उत्पन्न हो रही है, उनका भी हमें ज्ञान होता है। यहां भारत में हम चलते हैं, मार्ग में जब हम चल रहे हैं, भारत में अनेक प्रकार के वाहन हैं। रिक्शा है, स्कूटर है, गाड़ी है, बस है, ट्रक है। अब देखिए, हम चल रहे हैं, पीछे से ये ध्वनि हम सुनते हैं। ध्वनि सुनते ही हम जानते हैं ये स्कूटर है, 2 फुट हट जाएंगे, पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं। ये रिक्शा है, 3 फुट हट जाए। ये गाड़ी है, 4 व्हीलर, हम 5-6 फीट हट जाए। ये ट्रक है, हटकर रुक जाएंगे। स्वामी जी हमेशा कहते हैं, क्यों? ये भारत में सब ट्रक जो है ना, वो सब यमदूत है। तो उसको शास्त्र में कहते हैं अनुमान। क्योंकि पहले हमने स्कूटर की ध्वनि और स्कूटर दोनों को एक साथ अनुभव किया है। गाड़ी, आजकल के जो बालक है ना, वो गाड़ी में भी जानते हैं ये ऑडी है, ये टाटा है। अब देखिए, वो जानते हैं। तो ये अनुमान है। क्यों? क्योंकि पूर्व जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उनके आधार पर है, इसलिए अनुमान। आप देखिए, मान माने ज्ञान, लेकिन ये ज्ञान कैसा है? अनुमान है। किसके बाद है? रामः गच्छति, लक्ष्मणः अनुगच्छति। तो अनुगच्छति का अर्थ क्या हुआ? राम के पीछे लक्ष्मण जा रहे हैं। उसी प्रकार से मान मानी प्रत्यक्ष ज्ञान जो है, उनके बाद, उनके आधार पर जो हमें ज्ञान होता है, उसे कहते हैं अनुमान, अर्थापत्ति। अब देखिए, प्रातः काल उठ के हम देखते हैं पूरे नगर में पानी पानी है, तो क्या कहेंगे? रात को वर्षा हुई थी। अब देखो, तो उसको क्या कहते हैं? पहले जो कुछ हुआ है उनका ज्ञान अब वर्तमान काल में हमें हो रहा, अर्थापत्ति कहते हैं। संपूर्ण विज्ञान का संशोधन जो है, वो अणु परमाणु हो या सूक्ष्म जीवाणु हो, या ये दवाई के जो संशोधन होता है, सब उनके अर्थापत्ति से होता है। अनुमान सीधा है, 1 स्टेप नॉलेज कहते हैं। 1 सोपान में हमें ज्ञान, ध्वनि सुनते हैं, ज्ञान हो। पर्वत, देखो शास्त्र में दृष्टांत क्या देते हैं? पर्वत वह्निमान। ये पर्वत में आग लगी है, कैसे? धूमत्वात्। अब देखो, क्यों? क्योंकि धुआं और अग्नि दोनों को हमने साथ देखा। उसी प्रकार से अर्थापत्ति शास्त्र में दृष्टांत देते हैं। देवदत्त पीनः, देवदत्त मोटा है, दीवा न खादते। दिन में वो कोई उनको देखता नहीं, वो कुछ नहीं खा रहा, कोई भोजन नहीं करता है, लेकिन वो मोटा है। तो क्या कहेंगे? रात्रो खादते, माने कि जब सब सो जाते हैं तब वो खाता है। अब तो क्यों? अर्थापत्ति मानी 2 नेगेटिव। आप समझो ठीक से, अर्थापत्ति मानी 2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव क्या है? अगर वो भोजन ग्रहण नहीं, अन्न ग्रहण नहीं कर रहा है, तो वो मोटा होगा नहीं। 2 नेगेटिव। अब देखिए,
अगर रात को वर्षा नहीं होती तो पूरा नगर गीला नहीं। उनका अर्थ क्या हुआ? वो भोजन रात को कर रहा है। दो नेगेटिव से चल अर्थ अपन। तीसरा है उपमा, सिमिली, सादृश्यता कहते हैं उसको। कोई अफ्रीका सफारी करके आता है, वहां वो बाइजन करके एक प्राणी है, और वो एक दो नहीं होते, 500 1000 की संख्या में होते हैं, एक साथ घूमते हैं और बड़े बड़े होते हैं। तो वहां के वर्णन कर रहा है, तो क्या कहेंगे? वो वहां पर हमने देखा बाइजन इतने बड़े 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 सिंग उनके। हाँ, ठीक है, वो दिखता कैसा है? वो हमारे भैंसा जैसा है। अब देखिए उपमा, बाद में जब हम बाइजन देखते हैं तो हमारे समझ में आता है, हाँ ये हमारे भैंसा जैसा ही दिखता। उपमा। चौथा है अनुपलब्धि। हमारे अनेक न्याय दर्शन है, बाद में आएंगे ये सब न्याय दर्शन अनुपलब्धि को नहीं स्वीकारते, वो स्वतंत्र प्रमाण के रूप में नहीं स्वीकारते, वो उनको प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। वेदांत में हम ये षड प्रमाण को मानते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान है, अर्थापत्ति है, उपमा है, अनुपलब्धि। हमारा जो जीवन में व्यवहार है वो 90% हमारा व्यवहार अनुपलब्धि से ही चलता है। आप चलते हैं क्यों? आप जानते हैं आगे कुछ नहीं, अनुपलब्धि आती। अब भोजन कर रहे हैं, जानते हैं उधर खाली है। अब डब्बे में कुछ भरते हैं, जानते हैं वो खाली है। आप देखो अनुपलब्धि। आप पत्र लिखते हैं क्यों? क्योंकि पत्र जो है वो रिक्त है, उसमें कुछ लिखा नहीं है, खाली है। बहुत सुंदर है, आप देखिए, ये हमारे अनुभव ही है, कुछ नया नहीं है। अनुपलब्धि ही। तो ये चार प्रमाण जो है उसे परोक्ष प्रमाण कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण है, चार परोक्ष प्रमाण है। छठा प्रमाण जो है उसे शब्द प्रमाण कहते हैं। शब्द प्रमाण माने क्या है? शब्द से भी हमें विषय का ज्ञान होता है। कोई खड़ा है, ये रमेश भाई है, ये एमबीए है, मैनेजमेंट है, ये कंपनी में मैनेजर है। अब देखिए, तो शब्द के द्वारा हम किसी का इंट्रोडक्शन करते हैं। आप खजूरा हो जाइए, वहां गाइड मिलेगा। वो गाइड क्या करता है? वो भी क्या कर रहा है? अब देखिए, शब्द के द्वारा पूर्ण मंदिर का वर्णन करता है। कोणार्क जाइए, वो सूर्य मंदिर है। शब्द के द्वारा हमें वो ज्ञान। शब्द प्रमाण की विशेषता ये है, जिस प्रकार का विषय होगा उसी प्रकार का ज्ञान हमें देता है। देखो, इसलिए मैंने आगे कहा कि प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, परोक्ष प्रमाण से परोक्ष ज्ञान होता है। शब्द प्रमाण की विशेषता है कि अगर विषय प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष ज्ञान आपको हो। कोई अगर कैलाश मानसरोवर जाके आया है और वो जब शब्द द्वारा वर्णन कर रहे हैं, वो परोक्ष ज्ञान होगा, क्योंकि कैलाश मानसरोवर आपके सामने नहीं है। अब मैं अहम जो है, आत्मा जिसको कहते हैं, आत्मा न तो प्रत्यक्ष है, आत्मा न तो परोक्ष है। भगवान इसे गीता में कहते हैं अतीन्द्रिय। आत्मा क्या है? अतीन्द्रिय है।
तो इंद्रिय से आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इंद्रियों के पीछे आत्मा, इंद्रिय के सामने जो होता है, प्रत्यक्ष का अर्थ यही, प्रत्यक्ष अर्थ यही है। प्रति माने सामने, अक्ष माने इंद्रिय। जो इंद्रिय के सामने है उसका जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब आप जो है वो तो इंद्रिय के पीछे है, और इसलिए आपका ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं हो सकता है। परोक्ष प्रमाण से होगा नहीं, क्योंकि परोक्ष प्रमाण जो है वो प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित है। प्रत्यक्ष प्रमाण से हमें जो उपलब्ध हुआ है उनके आधार पर हम परोक्ष ज्ञान करते हैं। इसलिए गीता में भगवान क्या कहते हैं? अव्यक्तो यम अचिंत्यो यम। अब देखिए, आत्मा क्या है? अव्यक्त है। माने कि व्यक्त किसको कहते हैं? जो इंद्रियों से उपलब्ध है उसे व्यक्त कहते हैं, जो इंद्रियों से उपलब्ध नहीं है उसे अव्यक्त कहते हैं। देखो ये सब पारिभाषिक शब्द है। अचिंत्योयम, मन से जिसका चिंतन नहीं हो सकता। तैत्तिरीय उपनिषद भी क्या कहते हैं? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। अब देखिए, वाणी देवी आत्मा के दर्शन के लिए गई, आत्मा का दर्शन नहीं, वो मन के साथ वापस। परोक्ष प्रमाण भी काम नहीं करेगा आत्मचिंतन दर्शन। शब्द प्रमाण, शब्द भी नहीं करेंगे, वाणी वापस आएगी। अब देखिए, वाच्यार्थ जिसको कहते हैं, शब्द के द्वारा हमें 4 प्रकार से ज्ञान होता है। शब्द जो है उनका क्षेत्र जो है वो 4 क्षेत्र है। जाति, गुण, क्रिया, संबंध। शब्द के जो क्षेत्र है वही यही 4 ही है। जाति, जाति माने क्या है? आकृति ग्रहणा जाति है। जाति ये जो हमारे साहित्य में, हमारे मन में ये ब्रिटिश लोग जो डाल के गए ना, कास्ट सिस्टम, उनका अनुवाद कास्ट नहीं है। आकृति ग्रहणा जाति, आकृति से ही, आकार से, रेखांकन से ही जिसको हम जानते हैं उसे जाति कहते हैं। हमारे घर में कोई छोटा बालक है तो हम उसको रेखांकन करके दर्शाते हैं, वो जानेगा ये उंदर है, चूहा है। आप देखिए, ये बिल्ली है, ये काग है, कौवा है, ये हाथी है, ये घोड़ा है। अब देखिए, बिल्कुल आकार से ज्ञान होता है। मनुष्य में भी वही है, हम देख के जानते, ये मद्रासी है, ये नेपाली है, ये पंजाबी है। अब देखिए, उनके आकार से ही हमें ज्ञान हो जाता है। तो उसको कहते हैं हम जाति, आकार से। गुण, अब देखिए, ये लाल है, ये पीला है, ये मायालु है, ये दयालु है, ये बड़ा है। गुण के आधार पर। क्रिया, व्यक्ति जो क्रिया करती है उनके आधार पर भी हमें ज्ञान होता है। ये ड्राइवर है, वाहन चालक है, ये कुक है। ये अंग्रेजी भाषा जो है ना, बहुत गड़बड़ करने वाली। जो ड्राइव करता है उसे ड्राइवर कहते हैं, लेकिन जो कुक करता है उसको कुकर नहीं कहते। आप देखिए, जिसमें हम रसोई करते हैं उसे कुकर कहते हैं। ये प्रोफेसर है, ये वकील है, ये जज है। अब ये सब क्या है? क्रिया। क्रिया के आधार पर हम वर्णन कर सकते। संबंध है, दशरथ नंदन है राम है, दशरथ के पुत्र, संबंध।
अब आत्मा की जब हम बात करते हैं, आत्मा का कोई आकार नहीं है, निराकार है। आत्मा का कोई गुण नहीं है, निर्गुण है। आत्मा निष्क्रिय है, कोई क्रिया नहीं है। हाँ। आत्मा एक अद्वितीय है, मानी कोई संबंध नहीं। आत्मा एक अद्वितीय, सर्वव्यापी, निर्गुण, निराकार, निष्क्रिय है। और इसीलिए शब्द के द्वारा हम आत्मा का वर्णन नहीं कर सकते, शब्द के द्वारा आत्मा का निर्देश हम नहीं कर सकते। लेकिन शब्द प्रमाण, वाच्यार्थ से हम नहीं कर सकते। शब्द से दो प्रकार से वर्णन, एक वाच्यार्थ है, दूसरा लक्ष्यार्थ है। ये लक्ष्यार्थ का भी हम प्रयोग करते ही, कुछ नया नहीं है। आप समझो, आपका जो अनुभव है वो उसी का यहाँ पर विशेष प्रकार से निर्देश किया। लक्ष्यार्थ जो है वो भी तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम लक्ष्यार्थ जो है उसे कहते हैं जहल लक्षण। जहत मानी कुछ त्याग करना, छोड़ देना। शास्त्र में दृष्टांत देते हैं, गंगायाम घोष है। ये जो गांव है, घोष है गांव, कहां पर है? गंगा पर है। गंगायाम, अब देखो सप्तमी, तो माने कि ये तैरता हुआ गांव है, गंगा पर तैरता है नहीं। गंगा को छोड़ दो और गंगा तट, गंगा के समीप उनका तट हमें देखना है, जो जल लक्षण है। गंगा तट पर जो गांव है उनको कहते हैं गंगायाम घोष। हमारे व्यवहार में भी आपका घर कहां पर? स्टेशन पर है। अब देखिए, स्टेशन पर क्या प्लेटफॉर्म पर घर बनाया? नहीं, आपका घर का चौराहे पर है। अब देखिए, चौराहे का त्याग करके चौराहे के समीप का स्थान लेना है। स्टेशन को छोड़कर स्टेशन के समीप का स्थान लेना है। जहल लक्षण। अजहल लक्षण, श्वेतो धावती, शास्त्र में श्वेतो धावती, श्वेत दौड़ रहा है। श्वेत दौड़ेगा नहीं, उसको कहते हैं अजहल लक्षण। उसमें त्याग नहीं करना है, कुछ उसमें हमें जोड़ना है। श्वेत अश्व धावती। हमारे प्रत्येक दिन में ये होता है, वो पीला दे दो। पीला मानी क्या? देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। पिताजी फाइल पर काम कर रहे हैं, कुछ फाइल लेके बैठे हैं और बोल रहे हैं पीला दे दो, मानी क्या है? वो पीले रंग की फाइल पिताजी को देनी। हम समझ जाते हैं। अब देखो, अजहल लक्षण, जहद अजहल लक्षण दोनों, कुछ छोड़ना भी है, कुछ रखना भी है। भागत त्याग लक्षणा भी कहते। मित्र के पुत्र के विवाह प्रसंग में आप गए हैं, वहां और भी कोई है जिसके साथ मित्र बहुत आनंद से, बहुत खुशी से बात कर रहा, आप भी वहां गए, आप भी बात करने लगे। लेकिन मित्र ने देखा कि जिसके साथ वो बात कर रहा था उनको आप पहचानते नहीं है, और इसलिए आप क्या करेंगे? आप बात तो कर रहे हैं लेकिन उनसे के साथ बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको जानते नहीं है, अज्ञात है आपके लिए। मित्र भी जान जाता है, वो इसलिए बोलता है, अरे ये आपने पहचाना नहीं उसको? नहीं, नहीं पहचान। अरे क्या? अब देख, तो क्या होगा? वो मित्र हमें पहचान करवा, ये कौन है? अरे ये वही हमारा विवेक, वो पापड़ तोड़ पहलवान विवेक, हॉस्टल में हम साथ में तो रहते थे। अब देखिए,
हाँ, ये साक्षात्कार है, समझो। क्यों? क्या हुआ? ये वो विवेक है। अब देखो, ये माने एतत् काल एतत् देश, यहां अभी जो खड़ा है, तद्देश तत्काल विवेक, उस देश उस काल का विवेक। क्या हुआ? वह दुबला पतला था, उनके बाल भी ठीक से वो करता नहीं था, बाल बनाता नहीं था, कपड़े ठीक से पहनता नहीं था, वह ऐसे ही रहता था, मस्ती में रहता। अब ये कौन है? ये 80 किलो का है, सूट पहन के आया है, बढ़िया हेयर स्टाइल बना के आया है, परफ्यूम लगा के आया है। तो क्या करना पड़ेगा? तद्देश तत्काल विवेक, एतद्देश एतत्काल विवेक, दोनों को छोड़ देना है, और जो रहेगा वो विवेक है। भाग त्याग लक्षण, सोयम देवदत्त, शास्त्र ये प्रयुक्त, ये वही देवदत्त, ये वही विवेक है। तो शब्द प्रमाण वाच्यार्थ से हमें आत्मज्ञान नहीं हो सकता, और इसीलिए जहल लक्षण से भी हमें आत्मज्ञान नहीं होगा, अजहल लक्षण से भी आत्मज्ञान नहीं होगा, क्योंकि दोनों प्रत्यक्ष हो तब होता है। लेकिन ये आत्मा में क्या है? जहल अजहल लक्षणा से ये ब्रह्म ज्ञान हमें हो, माने कि शब्द प्रमाण जो है वो हमारे लिए, शब्द प्रमाण में भी जहल जहल लक्षणा के द्वारा ही हमें आत्मज्ञान हो। और इसीलिए शास्त्र में ब्रह्म ज्ञान शब्द प्रमाण से है, और शब्द प्रमाण जो शास्त्र में जो है, वो शब्द प्रमाण होने से श्रवण एकमात्र उपाय है। अब देखिए, कल हमने देखा ना, आत्मावारे द्रष्टव्य है, श्रोतव्य है। आप देखो क्यों कहते हैं श्रोतव्य? क्योंकि शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण से ही आत्मज्ञान हो, इसलिए कहते हैं श्रोतव्य है। और इसलिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र क्या है? शब्द प्रमाण। इसलिए शास्त्र में कहते हैं प्रत्यक्षेण अनुमित्य वा यस्तु उपायन विद्यते, वेदेन विन्दति तस्माद् वेदस्य वेदता। जो हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण से हम नहीं जान सकते हैं, जो हम परोक्ष प्रमाण से नहीं जान सकते हैं, उनको हम वेद के द्वारा जान सकते हैं, और इसीलिए वेद प्रमाण है। 16वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं तस्मात् शास्त्रम ते प्रमाण। शास्त्र प्रमाण है, ग्रंथ नहीं है। बहुत सारे लोग लिखते हैं ऋग्वेद बुक टेक्स्ट, अभी एक आर्टिकल मैं एडिट कर रही हूं, वहां वही लिखा है। वेद ग्रंथ नहीं है, वेद प्रमाण है। शास्त्र प्रमाण में 3 है, उपनिषद है, गीता है, और ब्रह्म सूत्र है। आप ठीक से समझो। तो ये शब्द प्रमाण से ही हमें ज्ञान हो सकता, और इसीलिए आत्मा को क्या कहते हैं? जिस प्रत्यक्ष प्रमाण से उपलब्ध नहीं है, परोक्ष प्रमाण से उपलब्ध नहीं, माने कि आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है, आत्मा परोक्ष नहीं है। जो प्रत्यक्ष नहीं है परोक्ष है, जो परोक्ष नहीं है उसे कहते हैं अपरोक्ष। साक्षात अपरोक्ष है आत्मा। अब देखिए, आत्मा क्या है? अपरोक्ष। देखो शंकराचार्य की पुस्तक है अपरोक्षानुभूति। अपरोक्ष माने क्या है? अपरोक्ष की अगर बिल्कुल सीधी सादी व्याख्या अगर आपको करनी है, तो उनकी व्याख्या होगी जिसको जानने के लिए
कोई प्रमाण प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। आप है, सच्चित है, आप है, आप चैतन्य स्वरूप है, उनको जानने के लिए किस प्रमाण का प्रयोग आप करते हैं? कोई प्रमाण का प्रयोग। अब देखो, क्यों? आप स्वतः सिद्ध है। प्रमाण बिना ही जिसका ज्ञान होता है उसको कहते हैं स्वतः सिद्ध। देखो ये सब शब्द याद रखना, तभी ये भाष्य हमें समझ में आएगा। आप स्वतः सिद्ध है, आप स्वप्रकाश है। इंद्रिय प्रकाश से आप शब्द को प्रकाशित कर रहे हैं, दृश्य को प्रकाशित कर रहे हैं, और इसलिए दृश्य का आपको ज्ञान होता है, शब्द का ज्ञान आपको। आत्मा स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप, और इसीलिए आत्मा स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य अपरोक्ष आत्मा, और विषय क्या है? प्रत्यक्ष है, परोक्ष है। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं विषय विषयणो हो विरुद्ध स्वभावयो। अब देखिए, बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव है। और विषय कहां से आरंभ होता है? भगवान गीता में कहते हैं विषय का आरंभ कहां से? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते। अब देखिए, ये शरीर क्षेत्र है, विषय है, शरीर मात्र नहीं। इंद्रियांश दशैकम च, ये 10 इंद्रिया जो है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय भी आपके विषय, ज्ञान का विषय है। आप चक्षुरेंद्रिय को जानते हैं, प्राणश्च, प्राण को जानते हैं, मनश्च, मन को जानते हैं, बुद्धि को जानते हैं, मन के विचार को, मन की वृत्ति को आप जानते हैं। इनका अर्थ क्या हुआ? बुद्धि, मन, प्राण, इंद्रिय, देह, ये सब भी क्या है? विषय है। उनको, उनका आपको ज्ञान है। अब देखिए, विषय कोटि में है, ये संपूर्ण जगत भी विषय कोटि में। और आप जो है, जो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य, जो सच्चित स्वरूप जो है, वो विषयी है, सबको जानने वाला। दृग दृश्य वेद में वही शंकराचार्य जी कहते, रूपम दृश्यम लोचनम दृक। ये रूप जो है वो दृश्य है, आपकी आंख जो है, चक्षुरेंद्रिय है, वो दृष्टा है, लेकिन ये दृष्टा है नहीं। लोचनम दृश्यम मन दृक। अब देखिए, मन के द्वारा आंख दिखते, देखती है या नहीं देखती है, आप जानते। मन दृष्टा है, इंद्रिय दृश्य, तदेव दृश्य, मन भी दृश्य है। आप जो आत्मा जो है वो दृष्टा है। दृगेव न तो दृश्यते, आप दृष्टा है, कभी दृश्य कोटि में नहीं जाते। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं आप ये चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो विषयी है, दृष्टा है, बाकी जो सब है वो दृश्य है। अब दोनों क्या है? विरुद्ध स्वभाव यो हो। अब देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है हमारे लिए, ये विषय और विषयी दोनों विरुद्ध स्वभाव है। विषय कभी विषय नहीं बन सकता है, विषयी कभी विषय नहीं बन सकता है, विरुद्ध स्वभाव है। अब जब ये विरुद्ध स्वभाव है, देह, इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि जो विषय कोटि में है, क्षेत्र है, अब देखिए, फिर भी क्या हुआ है? इतर इतर भावानुपपत्तो, अनुपपत्तो, तर्क की दृष्टि से असंभव है। अनुपपत्तो माने कि तर्क की दृष्टि से देखते हैं तो संभव नहीं है, असंभव है। क्या? इतर इतर भाव, इतर इतर, अन्य अन्य। आप देखिए, देह कभी आत्मा नहीं हो सकता है, आत्मा कभी देह नहीं हो सकता, मन कभी आत्मा नहीं बन सकता है, आत्मा कभी मन नहीं हो सकता।
संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक विषय है, दूसरा विषय ही है। अब देखिए, सिद्धायाम, सिद्धायाम मानी ये सिद्ध है, सिद्ध होते हुए भी सिद्धायाम, कभी ये संभव नहीं है। उतना ही नहीं, तद्धर्माणाम अपि, उनके जो धर्म है, ये शरीर है जब हम कहते हैं तो शरीर के अपने धर्म है, गुण धर्म है। ये युवान है, ये वृद्ध है, ये मोटा है, ये पतला है, ये ऊंचा है। अब देखिए, इंद्रिय के भी अपने गुण धर्म है, मन के भी अपने गुण धर्म है, बुद्धि के भी अपने गुण धर्म है। अब समझो, तो जिस प्रकार से विषय और विषयी का अन्य अन्य जो है भाव माने कि अन्य अन्य बनना संभव नहीं है, उसी प्रकार से तद्धर्माणाम अपि, उनके जो धर्म है, सुतराम इतर इतर भाव अनुपपत्ति ही, आत्मा देह नहीं हो सकता है तो फिर आत्मा में न वृद्धावस्था हो सकती है, आत्म देह का जन्म है, आत्मा का जन्म नहीं है। देह की मृत्यु है, आत्मा की मृत्यु नहीं है। देह का धर्म है जन्म मृत्यु, आत्मा का नहीं। तो इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं उनके धर्म का भी इतर इतर भाव माने कि एक दूसरे में मिल जाना संभव नहीं। तर्क से अगर देखते हैं तो ये विरुद्ध स्वभाव होने के कारण कभी भी उनका एक दूसरे पर अध्यास होना संभव नहीं। इतर इतर भावानुपत्ति माने कि आत्मा में देह नहीं हो सकता है, देह के धर्म भी नहीं, सिद्ध है, ये सिद्ध है। क्यों? तम प्रकाश विरुद्ध, जिस प्रकार से अंधकार और प्रकाश विरुद्ध स्वभाव है, उसी प्रकार से विषय और विषय विरुद्ध स्वभाव होने के कारण ये सिद्ध होता है कि दोनों का परस्पर अन्योन्य मिल जाना संभव नहीं है। अब देखिए, ये भाष्य जो हमने देखा ना, अब उनके ऊपर बहुत सुंदर टीका है, कल हम वो देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम स्वामी देव। हरि ओम। रिकॉर्डिंग बंद कर दो ईश्वर भाई। माता जी, माला स्टॉप रिकॉर्डिंग ईश्वर भाई, प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग। हाँ जी, माताजी मारे बुक लेवी छे। हाँ હું મોકલી આપીશ, મને એડ્રેસ મોકલી દે। તું મને એડ્રેસ મોકલી આપ તારું, એટલે હું મોકલી આપ। हेलो। માલા, हाँ हाँ माताजी बोलो। હા સરનામું મને મોકલી દે એટલે હું તને મોકલી દઈશ। हाँ हाँ भले। पोस्टल ओके, एड्रेस हरिओम। हूँ व्हाट्सएप करी दूँ। जी हाँ भले। थैंक यू माताजी।